आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। अब अगला अध्याय है। ये इच्छा भी आज तक किसी की पूर्ण नहीं हो सकी, चाहे कोई झूठ बोलता हो। दूसरे के मन को पढ़ने की इच्छा। दूसरे के मन को कभी कोई आज तक पढ़ नहीं पाया और ना ही भविष्य में पढ़ पाएगा। ये जहां एक साधु को वह शक्ति मिली, पर जो उसने देखा क्या वह सह सका। ये अध्याय है दूसरे के मन को पढ़ने की। एक कथा है। सत्य घटना पर आधारित है। साधु हरिदास की अंतर्दृष्टि। काश मैं दूसरों के मन को पढ़ सकता। यह इच्छा लगभग हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या वह मुझसे प्रेम करता है, उसके भीतर मेरे लिए क्या चल रहा है। यह इच्छा जानने की, सच को बिना बोले समझ लेने की, एक अदृश्य सत्ता पाने की आकांक्षा है। परंतु क्या यह शक्ति वरदान है या शाप? यह कथा एक प्रसिद्ध साधु हरिदास की है, जिसने सचमुच यह शक्ति मिली थी, पर उन्होंने अंत में उस शक्ति को स्वयं त्याग दिया। साधु हरिदास का आरंभिक जीवन। हरिदास नाम के एक सन्यासी वृंदावन में रहते थे, शास्त्र, संगीत और भक्ति में लीन। उन्हें लोग संत मानते थे, एकांत प्रिय, संयमी और लोगों की पीड़ा को मौन में समझने वाले। परंतु उनकी एक गुप्त इच्छा थी। काश मैं लोगों के मन के भीतर झांक सकता, उनके सच, उनके छिपे भाव, उनकी झूठी मुस्कान के पीछे की पीड़ा देख सकता। कहते हैं उनकी यह तीव्र इच्छा और एकांत साधना ने उन्हें वह शक्ति मन दर्शन की। जब शक्ति प्रकट हुई, अब वे जब किसी से मिलते तो वह व्यक्ति भले मुस्कुरा रहा हो, पर हरिदास उसके भीतर के भय, घृणा, वासना, लोभ या पीड़ा को साफ देख सकते थे। शुरू में यह अनुभव अद्भुत लगा। उन्होंने लोगों को उनकी पीड़ा बताई, बिना उपचार देना शुरू किया। लोग चकित थे, ये संत तो बिना कहे सब जान जाते हैं। धीरे धीरे एक विक्षोभ आने लगा। हरिदास को अब हर चेहरा दोहरा दिखने लगा, एक बाहर का, एक भीतर का। कोई चरण छूता था पर भीतर ईर्ष्या दिखती थी। कोई प्रेम कहता था पर भीतर वासना थी। कोई भक्ति भाव में झुकता था पर मन में सत्ता चाहता था। हरिदास भीतर से अशांत होने लगे। उन्होंने सोचा, क्या यह संसार सचमुच इतना असत्य है? उन्होंने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह शक्ति दी है, पर अब यह मेरी दृष्टि नहीं, मेरी पीड़ा बन गई है। मतलब दुखी हो गया था वो, ऐसा बताते हैं इस कथा में। कई महीनों तक वे मौन रहे। फिर एक दिन यमुना किनारे ध्यान करते समय उन्होंने भीतर से प्रार्थना की, भीतर से इच्छा की कि हे प्रभु, मैं अब दूसरों का मन नहीं पढ़ना चाहता। मैं अब उन्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे वे स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। मतलब दुखी हो गया, क्योंकि उनके मन की सारी बातें जान पाता था। कहते हैं उस दिन के बाद वह शक्ति उनसे चली गई। इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण क्या है? दूसरों के मन को पढ़ लेने की इच्छा जानने की नहीं, नियंत्रण और रक्षा की इच्छा है। मनुष्य सोचता है, अगर मैं जान लूं दूसरा क्या सोच रहा है तो मैं चोट से बच जाऊंगा। पर इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है, मन किसी का भी पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, और यदि पढ़ा जाए तो प्रेम संभव नहीं रहेगा। प्रेम विश्वास पर टिकता है, सर्व ज्ञान पर नहीं। दूसरों का मन जानने से बेहतर है उनके मन में स्थान बनाना। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज जी का मत है, मतलब हमारा मत है, दूसरे के मन को जानने की इच्छा कभी कभी भीतर के भय से उपजती है, कहीं मुझे धोखा न मिल जाए। पर मन को जानने से पहले मन को सहने की क्षमता चाहिए। जो केवल जानना चाहता है वह बौद्धिक है, जो बिना जाने ही प्रेम करता है वही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक पर्सन वही है, आदमी वही है जो जानने के बाद भी प्रेम को बरकरार रखे।
5 प्रश्न जो दर्शन की तरफ से आपके लिए इस अध्याय के बारे में बताए जाते हैं। क्या दूसरों का मन जान लेना वास्तव में हमें सुख देगा? क्या हम स्वयं का मन पूरी तरह जानते हैं? क्या हम अपना ही मन जानते हैं क्या? क्या मन को पढ़ने की शक्ति हमें अहंकारी बना सकती है? क्या प्रेम विश्वास से उपजता है या ज्ञान से? यदि आप किसी का सच जान जाएं तो क्या उसे सह पाएंगे? ये समापन होता है इन 5 प्रश्नों के साथ इस अध्याय का। अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बिना बोले सब कुछ समझा देने की इच्छा, ये किन लोगों की हुई है भूतकाल में, और ये पूर्ण नहीं हो पाएगी ऐसा हमारा भी कहना है और दुनिया में हो भी नहीं पाई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले